की माला आप वास्तविक अघोरी नहीं देखा, दिखावटी देखा है ना, इतना अघोरी हम लोग, हमारा भतीजा लोग बहुत इतना कड़ा है, किसका बस कप्पर लग के घूम रहा है, सीधा साधा रहता हम लोग। मेरे गुरु ने एक दिन बोला था एक नारवली देना है, अच्छा, और ये मंत्र आपको सिद्धि हो जाएगा। और कैसे देगा बताओ, कल हमको बताएगा तब आप मंत्र बता दूंगी। रात भर सोचा साला गुरु जी नारवली दो, बोला साला क्या को नारवली दो हम, तो क्या चक्कर में फंसाया गुरु जी ने। रात भर सोचा, नरबली के लिए आदेश दे दिया, नारवली देगा तो सिद्धि हो जाएगा तुम्हारे को। बाप रे। और कल हमको बताना कैसे देगा, तब मंत्र बता दो। सोचा रात भर ये प्लान किया क्या करना है। कोई अच्छा कोबड़ी रहता तो अच्छा उसको साधन कराएंगे तो वो अच्छा काम करेगा। जो पागल फूले दारू पी के पागल है उसको रखेंगे कोबड़ी, वो काम नहीं करता है। ऐसा हम लोग कोई गाड़ा हुआ है, कहीं बाहर निकल जाएगा गाड़ के, तो वो लोग हम ले लेते हैं। सोचता हूँ वही अच्छा है कि बुरा है। हम कोई भी कपड़ा यूज़ नहीं करता हम लोग। जो अच्छा सिद्धि पुरुष का अच्छा है, वो तपस्वी है, गृहस्थी भी हो, कोई भी हो, अच्छा गुण का है। हम लोग का जाति पाति का मतलब नहीं है, तो अब इस्लाम मुस्लिम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। अच्छा है, उसको ले आकर हम लोग एक स्थापना करके उसको देवता जैसा हम लोग पूजा करते हैं। पेशाब लगेगा तो आपने पेशाब कर लिया, आपने खुद पी लिया। बाथरूम में गया, अपना बाथरूम खुद खाया, इतना खाया उतना खाया इतना खाया, ये मतलब सिर्फ शास्त्र के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, कहीं भैरव पूजा करना है रेक्सी पियो, तो आप तो रेक्सी नहीं पीते, दारू नहीं पीते, तो आपने प्रेम से इतना बार आ ही गए हो, तो फिर हमने सोचा आपको छोड़ के निकाल जाऊं। तो हमारा मीडिया से थोड़ा दूरे रहेंगे आप लोग। हम लोग ये प्रचार में नहीं आता वास्तविक में। आपका आशीर्वाद है। तो बचपन का हम लोग को समय जो संतु बना, हम लोग ये टीवी टेलीविजन तो कहीं दूरदर्शन आता था, सिंपल रहता था। बिल्कुल। फोन कुछ नहीं है, कोई पोस्ट लिख के भेज दो, चला जाता था। 30-35 साल का पहले ऐसा था हम लोग का। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आप सभी दर्शकों के साथ अपने चैनल में। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अघोर साधना को लेकर आज हमारे साथ एक ऐसे बाबा जी मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बता दें बाबा जी बहुत दूर से आए हैं। जितना हमें जानकारी मिल पाई है, बाबा जी प्रॉपर नेपाल से हैं और आज इनके दर्शन कर पाना ही बहुत मुश्किल है। बाबा जी के दर्शन ही नहीं हो पाते, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं और आप सभी भी सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जी के दर्शन कर पा रहे हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले आपके चरणों में मेरा प्रणाम नमन है। आदेश हमारा थोड़ा तो आदत है, तो हम लोग नहीं छोड़ सकते, कुछ तो कुछ पकड़ते रहता हूँ, इसमें थोड़ा मेहनत मत करना। बाबा जी थोड़ा सा आपके विषय में जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? और मेरा जन्म हुआ है भोलेनाथ अघोरी है मेरा नाम, और डॉक्टर रामनाथ अघोरी नाती हूँ, अब भूतनाथ जी का शिष्य हूँ। ये हमारा परिवार बहुत लंबा है। डॉक्टर रामनाथ अघोरी का 4-5 अंग है, उसमें प्रथम अंग है हमारा आरना जी पागल जी का है, वो समाधि हो गया जी। और वो हमारा भैरवनाथ था, वो भी समा गया। अब हमारे परिवार में हमारा बम नाथ है, गुरु भाई एक है, अब हमारा गुरु भाई लोग है। ये सब हम लोग एक ही अंग का है, बड़ा बाप का छोटा बाप का जैसा हम लोग गुरु भाई का शिष्य है। बम नाथ जी जो उज्जैन वाले हैं? हाँ, मेरा गुरु भाई है। अच्छा। हम दोनों एक अंग में फला है, और इनका गुरु है एक अंग में फला है। मगर अंग तो पूरा दादाजी देख के है रामनाथ अघोरी हमारा जी। हम लोग सोचता है कि अघोरी का इतना विकृत हो रहा है कि आजकल अघोरी का मतलब नहीं समझ रहा है, पब्लिक को डरावनी हो रहा है, और एक कप्पा लेकर घूमना है, मांस को खाएगा, मदिरा पिएगा, वो एक डरावना चल रहा है आजकल। मगर वास्तविक में क्या है कि अघोरी मतलब वेद रहित है, तो निराकार स्वरूप है। वो गौर जो ध्यान करके परमात्मा को जो रास्ता करने की सोचेगा, वो गौर होता है, जो ईश्वर का चिंतन करता है और समाज से कभी मांगता भी नहीं। अघोरी जो मांगेगा, उसको जो उचित लगता है उससे मांगेगा, जो दे सकेगा, दूसरा से वो नहीं मांगता। मांगट मान घटे विन मांगट में भीख, मांगने से मरण समान है सदगुरु ज्ञान। साधु कभी नहीं मांगता, उसमें अघोरी तो मांगेगी भी नहीं हम। अब ये प्रकृति फैल रहा है कि सब लोग दारू पी रहा है, रोड में सो रहा है, वो अलग प्रक्रिया है। वो दारू को अंदर नशा होता तो बाटल नाचते रहता है, उसमें नशा नहीं है ना, फिर आदमी के अंदर नशा क्यों आता है? बिल्कुल। मसान घाट ऐसा चीज़ है
वो शांति का स्वभाव है। तो मसान घाट में हम लोग रहते हैं, हम लोग का गद्दी भी मसान घाट में है। हैदराबाद गया था, हैदराबाद से इधर आया, हम थोड़ा काम था हमको। हम लोग मीडिया में नहीं जाता एग्जैक्टली। और आपने प्रेम से इतना बार आ ही गए हो तो फिर हमने सोचा आपको छोड़ के निकाल जाऊं। तो हमारा मीडिया से थोड़ा दूरे रहेंगे आप लोग। हम लोग ये प्रचार में नहीं आता वास्तविक में। आपका आशीर्वाद है। तो बचपन का हम लोग को समय जो संतु बना, हम लोग ये टीवी टेलीविजन तो कहीं दूरदर्शन आता था, सिंपल रहता था। बिल्कुल। फोन कुछ नहीं है, कोई पोस्ट लिख के भेज दो चला जाता था। 30-35 साल का पहले ऐसा था हम लोग का। और डिजिटल बन गया। मगर अघोरी मतलब क्या है कि निराकार है, तो शिव जी के तत्व में रहता है, वो अपने दुनिया में रमा रहता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और ये कपर अड्डी रखता है, कपर अड्डी इसलिए रखता है कि वो हमको हर पल याद करेगा। हम कल मरेंगे तो हमारा गति यही है। जिंदा खोपड़ी तो काम नहीं कर रहा, मरने वाला खोपड़ी तो काम नहीं करता। वो करने कुछ पद्धति है उसका। कोई अच्छा खोपड़ी रहता तो अच्छा उसको साधन कराएंगे तो वो अच्छा काम करेगा। जो पागल फूले दारू पी के पागल है उसको रखेंगे खोपड़ी, वो काम नहीं करता है। ऐसा हम लोग कोई गाड़ा हुआ है, कहीं बाहर निकल जाएगा गाड़ के, तो वो लोग हम ले लेते हैं। सोचता हूँ वही अच्छा है कि बुरा है। हम कोई भी कपड़ा यूज़ नहीं करता हम लोग। जो अच्छा सिद्धि पुरुष का अच्छा है, वो तपस्वी है, गृहस्थी भी हो, कोई भी हो, अच्छा गुण का है। हम लोग का जाति पाति का मतलब नहीं है। तो अब इसलिए मुस्लिम हो सकता है, कुछ भी हो जाए, क्रिश्चियन भी हो सकता है। अच्छा है, उसको ले आकर हम लोग एक स्थापना करके उसको देवता जैसा हम लोग पूजा करते हैं। और हर पल हम लोग को याद भी दिला देगा, अहंकार मत करो, कल तुम्हारा गति भी यही है, खोपड़ी निकलेगा, आपको भी गाड़ेंगे, एक खोपड़ी बनेगा। ऐसा सोच के हम लोग को यादगार के लिए रखता है। उसको हमेशा हमारा अहंकार नहीं बनना है। और कल बता रहा था, मेरा गुरु भाई से पूछ रहा था, अघोरी तो सब कुछ खा लेते हैं। हम लोग को जो अभी तो हम लोग ये दीक्षा भी नहीं दे रहा हूँ, ऐसा चेला भी नहीं बन रहा है। हम लोग का गर्मी का महीना में दूनी लगाते हैं, हम लोग बीच में बैठता। और ठंडी का मौसम में दिन को एक पानी गागरी में भर के रखता, मिट्टी का गागरी में। आज एक, कल डबल 2, उसको डबल 4, ऐसा करके हम लोग 108 दिन उसको भी पूजा होता है। उसके बाद जो बरसात होता है, बरसात में एक होता है वो जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नारियल का है, एक होता है वो छाल नहीं, वो वो आलू भर के बुरा आता है। अच्छा। एक बुरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो धागा से बनता है, बोरी जी। अब बोरी को हम लोग काट के उसको ड्रेस बना के लगा लेते हैं। अच्छा। तो बरसात में तब हम लोग इस पेड़ के नीचे कहीं सो जाएंगे खुला आकाश में। अब बरसात में सोएंगे, वहीं नहाएंगे, वही प्रकृति में। और कई प्रक्रिया हम लोग रहता है कि गुरु जी बोलेगा आप पानी में रहना, और जो भूख लग गया था आपने खुद खाओ, और पेशाब लगेगा तो आपने पेशाब कर लिया, आपने खुद पी लिया। बाथरूम में गया, आपने बाथरूम खुद खाया, इतना खाया उतना खाया, इतना खाया, ये मतलब सिर्फ शास्त्र के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, कहीं भैरव पूजा करना है, रेक्सी पियो, तो आप तो रेक्सी नहीं पीते, दारू नहीं पीते, फिर ऐसा छिड़का लेता है ना। ऐसे एक प्रक्रिया के लिए, क्यों हमारे को अहंकार ये शब्द नहीं आना, इसलिए गुरु लोग ये सब हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। मेरे गुरु ने एक दिन बोला था, एक नारवली देना है। अच्छा। और ये मंत्र आपको सिद्धि हो जाएगा। और कैसे देगा बताओ, कल हमको बताएगा तब आप मंत्र बता दूंगी। रात भर सोचा, साला गुरु जी नारवली दे, बोले साला क्या का नारवली दे हम, तो क्या चक्कर में फंसाया गुरु जी ने। रात भर सोचा, नरबली के लिए आदेश दे दिया। नरबली देगा तो सिद्ध हो जाएगा तुम्हारे को। बाप रे। और कल हमको बताना कैसे देगा, तब मंत्र बता दो। मैं सोचा रात भर ये प्लान किया क्या करना है। सीधा मेरे दोस्त लोग है, भगत रहता ना, हम तो सबसे मिलके रहते। हम लोग अघोरी क्या है कि सबसे मिलके रहता हम लोग। कोई भगत है बोले दूर नहीं रखता है, कोई अपने को नजदीक नहीं रखता, सबको बराबर रखता हम लोग। तो मैंने रात में गया था, मेरे डॉक्टर था, डॉक्टर तो ब्लड बैंक में तो डोनेशन होता है ना, जी जी जी। वो पैकेट ले आओ, हमारा ब्लड निकालो, एक पैकेट वो निकाल दिया, ब्लड डोनेशन। क्या करना गुरुजी, निकाल लो ना, निकाल दिया, उसको बांध दो, ले गया गुरुजी, हो गया काम। क्या किया, लेके आया, नारोवाली बताया ना, बलि देगा तो खून तो निकलता है। बिल्कुल। मैंने एक पैकेट लेके आया। अब मंदिर बता दो, इसको डालेंगे और ऑन करेंगे। अच्छा, आप अपना ही ब्लड लेके चले गए। अच्छा। और ये डालेंगे, हमारा भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। वहाँ खून चढ़ाना तो है नारोवाली, हम खून भी लेके आया। अब मंत्र बता दो, अब्बा
कितना दिमाग लगाया तुमने साला, बहुत दिमाग लगाया। अच्छा। गुरुजी ने बोला 41 दिन इसको वहाँ नींबू के साथ उसको छिड़काना है, उसको हवन करना, पूर्ण हो जाएगा नींबू पे। अच्छा, पूर्ण हो जाएगा। ऐसा हम लोग का क्या है कि प्रकृति का सिस्टम से चलना, विरुद्ध नहीं चलना है। और दूसरा बात यह है, हम लोग भारत का नागरिक हूँ, भारत देश विशाल भारत है, तो एशिया खंड का बड़ा देश है हमारा जी। हम लोग क्या है कि किसी प्राणी को हानि नहीं करता है अगोरी, पहले बात ये समझना है। अगर कोई भी चींटी भी अपने सामने आ गए तो नहीं मारेंगे हम लोग। जो मरा हुआ है वो प्रक्रिया के लिए हम लोग खाने का थोड़ा, हम लोग राक्षस थोड़ा है। ऐसा तो हम लोग जेल में डालना पड़ेगा, नरमांस भक्षित करेगा तो फिर जेल में डालना पड़ता है। हम लोग ऐसा नहीं करता है। वो जो भारत देश का जो संविधान का जो सिस्टम है उसका अंदर हमको रहना है ना, उसको ऊपर नहीं जा सकता। तो सब हम एक माँ का बेटा है, मर्यादा रखना भी जरूरी है। तो जन्मदाता है, तो सृष्टि का आँख देखने के दिया हमारे को, समाज दिया, इसलिए क्या है कि हम लोग शांति से रहता है। हम भी एक बेटा है कि पूरा भारतवर्ष में जो भी है, हिंदू है और मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबको हम लोग प्रेम से रहता है। हम लोग के पास जाति मत का मतलब नहीं होता, सिर्फ धर्म का बात होता है। जो अच्छा करो वो अच्छा रहेगा। बाबा जी, जैसा हमने फिल्मों में भी देखा है और सुना भी है कि जो भूत प्रेत होते हैं, होता है ना, वो जो है जैसे महिलाएं होती हैं तो उनके साथ गलत काम भी कर लेते हैं, या बात है ना जी। हमारा बेग 12 पंथ का महासभा में हम लोग को 12.5 पंथ हमारा है, जो शिखंडी है। अब बातें किया जो अभी वो बना है, किन्नर अखाड़ा बना है, ये किन्नर लोग सतयुग से हम लोग को दे रखा है, ये लोग उसको सम्मान नहीं रखा। तो 12.5 पंथ तो वो इजराइल लोग के लिए दिया, शिखंडी के लोग के लिए दिया, जो शिव तत्व में रहता है, जो आदि शक्ति स्वरूप है। उन लोग को हम लोग को परमिशन पहले दे दिया, खाने बना जी तो ही है अपना, मगर ये लोग नहीं समझा। अभी जाके वो किन्नर अखाड़ा बना लिया वो लोग। अब हम लोग भी सोचा है कि 12.5 पंथ में अभी बेग 12 पंथ महासभा है, हमारा आईडी में वही रहता है, बेग 12 पंथ महासभा है, वो आधा निकाले दिया है। तो अभी नहीं, कभी निकल गया वो, क्योंकि इन लोग यूज नहीं किया ना, यूज नहीं होता तो। बाबा जी, आपका स्वरूप ही अलग नजर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं आपके मस्तक पर और इधर उधर जो एक आभूषण कह सकते हैं वो लगे हुए हैं। तो ये हमारा गुरुजी चुनचुनाथ जी, हमारा चाचा गुरु था। हाँ। नेपाल में रहता था, अब उन्हीं को कोई पकड़ चेला नहीं बनाया। हाँ। अब हमारा त्यागना डॉक्टर रामनाथ अघोरी भी चला, सबसे बड़ा त्यागनाथ अघोरी था, 122 साल जिंदा रहा। काठमांडू में समाधि है, जो दादाजी के तपस्थल में समाधि किया। और पागलानंद वो बनारस में रहता था गुरुजी, उनको भी समाधि वहीं किया। और चुनचुन बाबा का अपना एक ब्रांड, वो श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश था। वो उनने एक दिन ऐसा लगा उसको किसको सजा देना, पासी को। अच्छा। तो वो सोचा हमको इसको समझने नहीं है, वो हम जानते भी नहीं, वो साइन करेगा तो मरेगा। वो रीजन कर दिया, मैं साइन नहीं करता हूँ, इसको पासी मत लगाओ। वो करके पेन फेंक के रीजन करके चले घर में। मम्मी पास गए, क्या हुआ बेटा? मैं रीजन कर दिया हूँ। क्योंकि किसी को पासी देना क्या ज़रूरत है, किसी को भला हो गया, राजीनामा रीजन भी कर दिया। अब हम व्यक्ति हो गए, हम चले जाओगे। तो हमारे गुरु को 14 भाषा आता था, तो बहुत टैलेंट आदमी, नेपाल गवर्नमेंट को भी हला लेता था, गवर्नमेंट सरकार भी। फिर हमारा ज्ञान वेरे के साथ वो महेंद्र सरकार वो रहता था, वो भी हमारा गुरु जी पास गड़गड़ करता था बाहर करके, राजा साहब जी। ऐश्वर्या राय। हाँ। महेंद्र सरकार बाहर खड़ा रहता था गुरु जी को वेट करना दर्शन के लिए, वो घंटा घंटा खड़ा करके रख देता था, अंदर आने नहीं देता था। तब उसको मन लग गया तो आ गया, नहीं तो बंद करके रखो। ये हमारे गुरु जी का है, सिंबल है। गुरुदेव, अगर बात करें अघोर साधना को लेकर, तो अघोर साधना में जिस तरीके से बहुत सारे अघोरियों को देखा है, वो हाथ में नरमुंड और हड्डियों की माला। आप वास्तविक अघोरी नहीं देखा, देखा है ना, इतना अघोरी हम लोग, हमारा भतीजा लोग बहुत इतना कड़ा है, किसका बस कप्पर लग के घूम रहा है, सीधा साधा रहता। हम लोग एक जनऊ रहता है गाड़ी में, वहाँ से काला कपड़ा लगाते, इसलिए कि जो प्रकृति से हम लोग मिल जाएंगे, जो प्रकृति से शामिल है, इसमें कुछ भी दाग नहीं लगता, ब्लैक है ना। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ इसको नादी कहते हैं मेरे ख्याल में। नाथ, ये नाथ है, ये पवित्र है, ये जनऊ है, और ये शिवलिंग होता है काशी, ये शिवलिंग होता है। अच्छा। ऐसा रखेंगे तो ये पीठ है, ये शिवलिंग होता है। आत्मा परमात्मा का मिलन करने का हम लोग जो बजाते हैं नाथ,
वो सीधा कैलाश में पहुंचता है हमारा शव। सीधा कनेक्शन वहाँ से हो जाता है। हाँ, उसके लिए हम लोग करते हैं। हम लोग एक 12 महासभा के अंदर हूँ। हाँ। फिर भी हमारा नटेश्वर परिवार, अघोरी परिवार कुछ अलग है। और हम लोग, आप लोग जैसा टीवी में देखते हो ऐसा नहीं है। देख रहा है ना, सिंपल में रहते हैं हम लोग, सिंपल से जीता हूँ। हम लोग का जो फ्रॉड है ना, सब फ्रॉड वाला रहता बहुत है, वो सब नोटिंग करके चल के डराते रहता है। और वास्तविक हम लोग का अघोरी सिंपल से मिलता भी नहीं। हम लोग अपना अपना कहीं पड़ा रहता हूँ। जैसा टीवी में और देखते हैं बाबा जी हम लोग, मतलब तो प्राइवेट जो करते हॉरर मूवी बन जाती हैं, फिल्में बन जाती हैं, सब बेकार का। टीवी के अंदर जो भी देख रहे हैं, आपने किसी भी राजा महाराजा या किसी की वीडियो देखी होगी। महाराणा प्रताप पर एक सीरियल आ गया है, फिलहाल में चल रहा है। क्या वो महाराणा प्रताप है? क्या उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं वो दिखाई जा रही हैं? महाराणा प्रताप के साथ जो कुछ हुआ है वो वहाँ मिल रहा है? ऐसा कुछ है? नहीं। नहीं। आप किसी भी प्रकार की कोई अगर ऐतिहासिक कोई मूवी बनी है, तो क्या वो घटनाएं जो उस जमाने में हुई वो दिखाई जा रही हैं? ऐसे कभी भी ध्यान रखना, अघोरी जो है, अघोर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो गोपनीय होती है। मोटे तौर पर नॉर्मली बता दिया जाता है, जैसे टेंट है, नाम ले दिया टेंट। अब सब लोग टेंट का कुछ भी विचार कर सकते हैं। उसकी हकीकत तो वो जानता है ना जो टेंट के अंदर रहता है, जिसने बनाया है, जो उसकी जर्रे चप्पे चप्पे को जानता है, वो जानता है। अगर अघोर कभी भी कोई अपनी गोपनीय विद्या को किसी को भी नहीं बताएगा, ना शो करेगा, ना दिखाएगा, ना प्रदर्शित करेगा, और न ही सरेआम किसी के साथ में कोई साधना करेगा। ठीक है ना, ये नॉर्मली बात है। दूसरी बात ये है कि आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई अघोर ऐसा दिखता है वैसे, वो अघोर का अर्थ ही जो घोर नहीं है, जो एकदम सरल है, निर्मल है, ठीक है ना, और वो एकदम पवित्र है। अघोरी कभी नहाए या ना नहाए, क्योंकि वो पवित्र है। अब उसको और पवित्र होने की क्या जरूरत है? नहाएगा वो ना, वो तो सिर्फ हमारे शरीर को सुव्यवस्थित ढंग से रखने का एक पाठ मानता है कि ना भी लो, बिल्कुल, जिससे कि व्यवस्थाएं इसकी जो बनी रहे बस। तो ये सब है, तो इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। बाकी आप सोचते हो कि गहन अगर आप अघोर पर जानना चाहते हैं तो उसके लिए अघोरी बनना पड़ेगा। दूसरी बात, मेरे कोर्ट हैं जो कल परसों यहाँ लग जाएंगे जी। अघोर एक इतना बड़ा ज्ञान है कि जिसका अंत नहीं, महासागर कहें उसे। ज्ञान का एक इतना बड़ा महासागर है कि जिसका न शुरू है न अंत है, लेकिन वो कोई किताब में नहीं है। वो एक जीवन है जिसे हमें जीना ही पड़ेगा, उसके बाद में ही उसका पता लगेगा। ब्रह्मांड में कोई ऐसी किताब नहीं है अभी तक जो अघोर के बारे में लिखी गई हो, और ना ही कभी होगी। अब वर्ल्ड डिक्शनरी है ना, वर्ल्ड डिक्शनरी होता है, उसमें 7 पेज में लिखा है। वर्ल्ड डिक्शनरी में आप पढ़ो, 7 पेज में लिखा अघोरी के बारे में, अर्थ कुछ नहीं हुआ जी। वर्ल्ड डिक्शनरी में अघोरी का 7 पेज पर है, आप देख लो, वहाँ कुछ भी नहीं लिखा। और जो गरुड़ पुराण है, 4 वेद 18 पुराण है, गरुड़ पुराण में लिखा है 2 शब्द लिखा है, वो भी क्लियर नहीं है। हम लोग अपना साधना घूमते रहेंगे, हम लोग कभी बता नहीं सकता है। चलिए, अब देख रहे हैं हम सिंपल रहेंगे बस। बाबा जी आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर से डरना नहीं, कोई कपड़ा लेकर नोटिंग करे तो उसको साला पीटो, कपड़ा उतारो, ठीक करो उसको। अच्छा, हाँ, तो ओरिजिनल बात है ये। अगर कोई मुंड माला डाल करके, नरमुंड डाल करके, या फिर कोई आदमी की खोपड़ी का खप्पर लेकर के या हड्डियां लेकर के घूम रहा है तो सरेआम फेक है उसका। अच्छा कर्म करेगा। अगर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें लोग चिताओं के ऊपर बैठ करके, मतलब डेड बॉडियों के ऊपर बैठ करके, बंद का लाइसेंस, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें डेड बॉडी के ऊपर बैठ करके, हाँ, देखते हैं हम बिल्कुल। यूट्यूब पर जाओ तो डेड बॉडी पर बैठ करके दिन में डमरू बजा करके और जो साधनाएं करते हैं, जब वो साधना ही गोपनीय है तो वो फिर दिन में कैसे कर सकता है, सरियाम कैसे हो सकती है? बिल्कुल, वो फ्रॉड और फेक लोगों का काम है, वो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऐसे, ठीक है ना। और वो किस लोगों का आकर्षण बने, उनके फॉलोअर्स बने, और उसके बाद में वो क्या करें, लोगों से पैसा कमाना है। जब अघोरी किसी के सामने हाथ नहीं करता है तो पैसे का करे, जब वो कभी इकट्ठा भी नहीं करता, ठीक है ना, और जब वो भीख भी नहीं मांगता, उसकी व्यवस्था सारी शिव और शक्ति करती है। वो संपूर्ण शरीर शिव का जो है, संपूर्ण बॉडी शिव की हम मानते हैं, उसको संपूर्ण को जीता है, एक पार्ट को नहीं जीता। साधुओं में अलग अलग पद्धतियां, कोई साधु जीता है कि वो सन्यासी है, कौन? शिव। कोई साधु जीता है कि वो क्या है, वो वैरागी है। कोई साधु जीता है वो अघोरी संपूर्ण को जीता है, वो सन्यासी भी है, वैरागी भी है, अवधूत भी है, ओघड़ भी है, नाथ भी है, ठीक है ना, वो गृहस्थी भी है, उसमें सब कुछ आता है। तो अघोरी ही एक ऐसा साधक है जो संपूर्ण शिव को
जीता है, ठीक है ना। लेकिन वो कभी भी भयावह नहीं है। अगर शिव भयावह है तो पूरी दुनिया उसे मानती क्यों है? तो फिर अघोरी भयावह कैसे हो सकता है? ठीक है ना। तो ये जितने भी जो ये आपने पूछे हैं ना, ये जो खोपड़ी रखना, ये सब आप लोगों के दिमागों में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये फिल्मी दुनिया का चल रहा है या फिर दुनिया के अंदर जो पाखंड जिनको कहते हैं। वैसे तो पाखंड कोई शब्द का अर्थ भी समझ में नहीं आता क्या होता है हमें तो, लेकिन जिसको लोग बोलते हैं तो हम भी बोल रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या ऐसा होगा। लेकिन वो जो नकली लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। असली अघोरी से जब मिलोगे ना, जब मुलाकात होगी, उसके साथ 10, 20 दिन, 50 दिन उसके साथ रहोगे, तब देखोगे कि इतना सरल कैसे हुआ ये, ठीक है ना। अब हम लोग आपको इंटरव्यू देने से बचते हैं या अघोरियों से मिलने से। जैसे मान लो यहाँ मैं अघोरा अखाड़े का महासचिव हूँ, तो अब मैं आपको रोकता हूँ कि नहीं रुको। वो किस लिए? क्योंकि उनकी शांति में भंग नहीं डालना, भंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि वो एक अलमस्त है, अब उसके बीच में आप आओगे, फिर उसके बाद उनको भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए व्यवस्थाओं को लेकर कहते हैं। बाकी हम आपके चैनल से विशेषकर यही कहना चाहते हैं, दुनिया को, समाज को एक विशेष बात यही सोचनी है कि जो पाखंड दिखावा, जो ढोंग करता है ना, उसे एक्शन ले लो, उस पर एक्शन लिया जाए, बिल्कुल, ठीक है। बोले उसका आईडी पूछो, हाँ। किसने चला बनाया। तो देखिए बाबा जी ने जिस तरीके की बात की है, जो अघोर पाखंड बनकर घूम रहे हैं या अघोरियों का जो है नाम भी खराब करते हैं, इस पंथ को खराब करने की जो कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। और आपको बाबा जी का ज्ञान या बाबा जी की बातें कैसी लगी, यह वीडियो कैसी लगी, इस पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। जब तक हम आप लोगों के लिए अगली वीडियो लेकर आते हैं, तब तक आप सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल, हर हर गंगे।